हे गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टोरी वीडियो। मुझे पता है आप लोग आगे की स्टोरी जानने के लिए काफ़ी वेट कर रहे थे, तो चलो शुरू करते हैं। तो पिछली बार हमने ये देखा था कि माइल को घेर लेते हैं कुछ गुंडे। तभी माइल को बचाने के लिए वहाँ पे कोई आता है और गुंडों से कहता है कि उसे हाथ भी मत लगाना। आगे की स्टोरी में हमें ये जानकर खुशी होगी कि वह व्यक्ति कोई अनजान नहीं बल्कि माइल उसे पहले से जानती है। ये वही पर्सन होती है जो माइल को मार्केट एरिया में सबसे पहले मिली थी। जब गुंडों की नजर उस पे पड़ती है तो वो बोलते हैं, हे तुम कौन हो? वो उनकी तरफ गुस्से से देखकर बोलती है, तुम जैसे विलेन को मैं अपना नाम बताना जरूरी नहीं समझती। माइल उससे काफी इम्प्रेस होती है और बोलती है, वाओ, इस तरह की फेमस लाइन तो मैं हमेशा से बोलना चाहती थी। उसके बाद वो गुंडे उस पर पूरी तरीके से टूट पड़ते हैं। काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है। हमारी मेन कैरेक्टर भी उन गुंडों को मुंह तोड़ जवाब देती है। तभी उन गुंडों में से एक गुंडा उस पे पीछे से अटैक करता है। तब माइल अपने मैजिक से उन गुंडों को सुला देती है। तब वो माइल से कहती है, क्या ये स्लीप मैजिक है? और माइल से ये पूछती है कि क्या तुम वही हो जो मुझे मार्केट में मिली थी? माइल उससे ये कहती है कि हाँ, तुम सही समझ रही हो, और अपने वहाँ होने का कारण बताती है कि उसकी फ्रेंड लेनी काफी टाइम से लापता है, शायद वो किडनैप हो चुकी है। माइल उससे पूछती है कि क्या वो भी किडनैपिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। वो माइल से कहती है कि हाँ, जिन बच्चों का किडनैप हुआ है वो और उसकी फैमिली काफी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, और एक योद्धा होने के नाते वो उन लोगों को उनके हाल पे नहीं छोड़ सकती। तब माइल उसके बारे में ये सोचती है कि वो एक ऐसी महिला योद्धा है जो अपने फर्ज के लिए शहीद भी हो सकती है, और शायद वो इन परेशानियों से पहले भी गुजर चुकी है। तभी वो माइल से पूछती है कि तुम आखिर क्या सोच रही हो? माइल उससे ये कहती है कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, पर अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वो बोलती है, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये एक अच्छा आइडिया है। फिर वो माइल से हाथ मिलाती है और बोलती है, मेरा नाम मैविस है, मुझे तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा। माइल उसे अपना नाम बताते हुए ये कहती है कि मेरा नाम माइल है, तो चलो साथ में काम शुरू करते हैं। फिर वो दोनों किडनैपर्स के अड्डे पे पहुंचते हैं जो कि एक गोदाम होता है। माइल बोलती है, ओफो, चाहे हम किसी भी दुनिया में चले जाएं, किडनैपर्स हमेशा ऐसी ही जगह क्यों छुपते हैं? तभी वहाँ पे अजीब से दिखने वाले दो विलेन आते हैं और बोलते हैं, हे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? माइल उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि क्या ये दोनों भी दूसरी दुनिया से आए हैं। वो बोलते हैं, बच्चों का यहाँ कोई काम नहीं, और आपस में ये बात करते हैं कि मुझे तो ये बच्चे डाउटफुल लग रहे हैं, क्या हमें इन्हें मार देना चाहिए? फिर मैविस गुस्से से बोलती है कि डाउटफुल हम नहीं बल्कि तुम लोग हो। वो विलेन माइल और मैविस पे अटैक करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे कोई आता है और उन पर फायर मैजिक करता है। माइल मैविस से ये कहती है कि क्या ये विलेन्स मर गए? तभी वहाँ दूसरी मेन कैरेक्टर आती है और बोलती है कि नहीं नहीं, अभी ये मरे नहीं हैं, मैंने बस इन पर अटैक किया है ताकि ये अटैक नहीं कर सके। फिर वो कहती है, वैसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर इन जैसे किडनैपर्स मर भी जाएं तो। माइल उससे ये पूछती है कि क्या तुम भी बच्चों को ढूंढने आई हो? वो बोलती है, हाँ तुम सही समझ रही हो, वैसे मेरा नाम राइना है। फिर वो तीनों मिलकर गोदाम के अंदर जाती हैं। फाइनली वो तीनों एक कमरे के पास पहुंचती हैं। उन्हें ये डाउट होता है कि इस गेट के पीछे किडनैप किए गए बच्चे हैं। फिर मैविस गेट के पास जाती है और पूछती है, क्या अंदर कोई है? हम तुम्हें बचाने आए हैं। तभी अंदर से आवाज आती है, हाँ हम यहाँ फंसे हुए हैं, प्लीज हमें बचाओ, हम काफी डरे हुए हैं। फिर वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं तो पाते हैं कि उसमें कोई भी की होल या हैंडल नहीं है जिससे कि वो दरवाजा को खोल सके। फाइनली उन्हें ये पता चलता है कि वो एक मैजिक डोर है। माइल उनसे ये कहती है कि रुको, मैं अपने मैजिक से इस डोर को खोल सकती हूँ। राइना और मैविस माइल से ये कहती है कि वाओ, तुम तो अमेजिंग हो। जैसे ही गेट खुलता है तो सारे बच्चे वहाँ पे होते हैं, और साथ ही हमारे स्टोरी की तीसरी मेन कैरेक्टर भी वहाँ पे होती है जो माइल से पहले भी मिल चुकी थी। सारे बच्चे काफी खुश होते हैं और बोलते हैं, प्लीज हमें हमारे घर पहुँचा दो। फिर माइल हमारी तीसरी मेन कैरेक्टर से ये पूछती है कि अरे, क्या तुम वही हो जो मुझे मार्केट एरिया में पहले भी मिली थी? वो बोलती है, हाँ तुम सही समझ रही हो, बाय द वे मेरा नाम पॉलिन है। फिर राइना उससे ये पूछती है कि लेकिन तुम बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रही हो? वो बताती है, उसने बच्चों का किडनैप होते हुए देख लिया था, उसे लगा कि वो मुसीबत में है, इसलिए उसने किडनैपर्स को ये ऑफर दिया कि वो उनके लिए बच्चों की देखरेख करेगी
और पता नहीं क्यों वो लोग इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिए। माइल किडनैपर्स के बारे में ये सोचती है कि सच में वो लोग बेवकूफ़ हैं। मैबिस पॉलिन से ये कहती है कि ये मैं जानकर काफ़ी इम्प्रेस हूँ कि तुम इतनी समझदार और निडर हो। फिर पॉलिन अपने हील मैजिक से मैबिस के चोट को ठीक कर देती है। फिर मैबिस पॉलिन को थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। माइल पॉलिन से ये पूछती है क्या उसकी दोस्त लेनी भी उन लोगों के साथ है। पॉलिन बोलती है नहीं नहीं, यहाँ पे तो बस हम ही लोग हैं। ये हो सकता है कि लेनी चैन किडनैपर्स के बॉस के पास हो। तब माइल ये इमेजिन करने लगती है क्या उन लोगों ने लेनी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। फिर वो जोर से लेनी चैन का नाम चिल्लाती है। ये देखकर बाकी सब उससे पूछने लगते हैं माइल तुम्हें क्या हुआ है। वो लोग माइल को समझाने की कोशिश करते हैं कि माइल प्लीज शांत हो जाओ, हो सकता है लेनी कहीं और हो। इसके बाद माइल किसी की नहीं सुनती और जोर से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागती है। तभी शोर सुनकर किडनैपर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर किडनैपर्स की बॉस उनसे कहती है क्या बात है, क्या हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। राइना उससे ये पूछती है ओह क्या तुम किडनैपर्स की बॉस हो। वो बोलती है तुम ये क्यों पूछ रही हो। फिर माइल उससे गुस्से से पूछती है क्या लेनी तुम्हारे पास है। वो बोलती है नहीं, इस नाम का कोई भी बच्चा हमारे पास नहीं है। राइना बोलती है इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। फिर राइना फायरबॉल मैजिक से उन पर अटैक करती है। उसके बाद किडनैपर भी राइना पे फायरबॉल मैजिक से अटैक करते हैं। क्योंकि उनका मैजिक ज़्यादा पावरफुल होता है राइना पे वो भारी पड़ जाता है, जिसके बाद राइना ज़मीन पे गिर जाती है। फिर मैबिस अपने स्वॉर्ड से उन पर अटैक करती है और पॉलिन राइना को अपने हीलिंग पावर से हील करती है। मैबिस उन्हें काफ़ी अच्छी टक्कर देती है लेकिन उसके बाद वो भी घायल हो जाती है। फिर उनकी बॉस मैबिस से कहती है कि भले ही तुम्हारे अंदर एबिलिटी हो पर फिर भी तुम एक छोटी सी बच्ची हो, हमारे रैंक के आगे तुम्हारा पावर कुछ भी नहीं है। किडनैपर की बॉस बोलती है कि मैं अपने काम में किसी को भी इंटरफेयर करने नहीं दूंगी। मैबिस उनसे पूछती है आखिर बच्चों का किडनैप करके तुम्हें क्या मिल जाएगा। वो बोलती है ब्यूटीफुल और क्यूट बच्चों को वो अपने पास रख के उनको एडमायर करना चाहती है। उसकी ऐसी बेतुकी बातें सुनकर माइल और उनके फ्रेंड्स काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो माइल की तरफ इशारा करके बोलती है बिल्कुल तुम्हारे जैसी छोटी सी बच्ची जो कि क्यूट और इनोसेंट हो, जिससे कि वो सेटिस्फाई हो सके। माइल उससे पूछती है क्या तुम्हारा मतलब मेरे से है। वो माइल से लगातार बेतुकी बातें करती है जिसके बाद माइल को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से कांपने लगती है, जिसके बाद उसका मैजिकल पावर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। राइना बोलती है ये मैजिकल पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम सब भी इसे देख पा रहे हैं। फिर नैनो चैन माइल के बारे में एक्सप्लेन करता है कि जब माइल ने गॉड से एवरेज पावर मांगा था तो इस वर्ल्ड का जो सबसे पावरफुल प्राणी है दी एल्डर ड्रैगन और जो सबसे कमज़ोर प्राणी है, उन दोनों के बीच का पावर उसे दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एवरेज पावर मांगने पर गॉड ने उसे एल्डर ड्रैगन का हाफ पावर दिया था। इसलिए वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो मैजिक बिना किसी स्पेल के यूज़ कर सकती है और उसकी फिजिकल एबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद माइल अपने पावरफुल मैजिक से उन किडनैपर्स पे अटैक करती है, जिससे सारे किडनैपर्स जमीन पर अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं। इसके बाद माइल अपसेट हो जाती है और अपने सारे फ्रेंड्स को सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाती है। वो नैनो चैन से कहती है कि उसने तो बस एक एवरेज लाइफ मांगी थी, फिर उसके साथ ऐसा ये सब क्यों हो रहा है। अगले दिन माइल अपने होटल से स्कूल के लिए निकलती है। लेनी माइल की फ्रेंड उसे बाय बोलती है और स्कूल के पहले दिन के लिए उसे ऑल द बेस्ट भी बोलती है। फिर माइल नैनो चैन के साथ वहाँ से स्कूल के लिए निकल जाती है। वो अपने दोस्तों को याद करती है और ये सोचती है कि पता नहीं ये सब होने के बाद मैं उन लोगों को फेस कैसे करूँगी। फिर वो सोचती है शायद क्या पता हम लोग कभी मिल भी ना पाएं। फिर माइल उसके बाद अपने स्कूल पहुँच जाती है। नैनो चैन उसे बताता है कि यहाँ का ट्यूशन फ्री है। वो बोलती है क्या सच में, तो मैं भी इसके लिए रजिस्टर करूँगी। माइल अपने रूम पहुँचती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मेरा नाम माइल है। जैसे ही उसकी नज़र उसके रूममेट्स पे जाती है तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसकी रूममेट्स कोई और नहीं मैबिस, राइना और पॉलिन थी, जो कि उसके फ्रेंड्स थे और वो उन्हें पहले से जानती थी। आगे और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने के लिए कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।